राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। एक नई वैकेंसीज़ के बारे में लेके आया हूँ। काफ़ी अच्छी लेवल पे वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है? और जिसके लिए सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन मतलब सिर्फ़ 10th पास आपकी होनी चाहिए, ठीक है? साथ में देखिए वैकेंसीज़ 10,000 के अप्रॉक्स। देखिए 10,000 तो मैंने वैसे अभी ऑफ़िशियल तो नहीं आया है, लेकिन हाँ 10,000, 12,000, 14,000 तक की हो सकती है आपकी। ठीक है? तो 10,000 तो आपकी मिनिमम होगी ही, इससे ज़्यादा ही आपकी डेफ़िनिटली होगी, ठीक है? एज लिमिट क्या रहेगी 18 से 42 और आज से इसके आवेदन शुरू होंगे। डिटेल में बताऊँगा एग्ज़ैक्टली कहाँ पर वैकेंसीज़ आई हैं, कैसे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है? आपकी जॉइनिंग कब तक हो सकती है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ठीक है? कंटेंट क्या पढ़ना है आपको, कैसे सिलेक्शन लेना है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? देखिए एग्ज़ाम को मैंने पहले 2 बार क्लियर किया है, ठीक है? तो आपको प्रॉपर तरीके से मैं गाइड कर सकता हूँ, कैसे आपको कंप्लीट करना है, कैसे क्या कुछ करना है, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है? बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है? बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं एग्जैक्टली आपकी वैकेंसीज आई कहाँ पे हैं। देखिए जो आपकी वैकेंसीज आई हैं वो हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती जो अभी हुई है, अभी होनी है मतलब कल इसका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है? इस भर्ती की वेट बच्चे काफ़ी टाइम से कर रहे थे, यहाँ तक कि देखिए 24-25 तक का वेट कर रहे थे कि 25 में आएंगी कन्फर्म आएंगी, लेकिन 25 में ऐसा कुछ भी नहीं आया। फाइनली 26 में आपकी डेट आ गई है, कंफर्म हो गया है। बच्चों में बड़ी मतलब खुशी तो बहुत ज़्यादा कि हाँ सर फाइनली वैकेंसीज आ गई। देखिए हरियाणा वन ऑफ द स्टेट ऐसा है इंडिया के अंदर जहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और दूसरे भी स्टेट्स हैं बहुत, लेकिन हरियाणा बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इससे पहले जैसे आपका ग्रुप सी सीटी हुआ था, काफ़ी बच्चों ने क्वालिफाई किया, काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन क्वालिफाई करने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है? आपको अच्छे मार्क्स भी लाने होंगे, ठीक है? इसके फॉर्म देखिए आज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। 19 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? अंतिम तारीख 3 जुलाई। बहुत कम दिन दिए हैं, मतलब 10 से 15 दिन ही दिए हैं इन्होंने, बहुत कम दिन दिए हैं आपको, ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है? तो आज अभी ये नोटिफिकेशन जैसे कल रात को नोटिफिकेशन आया था शाम को, ठीक है? तो 20, 21, 22, 23 को आप फॉर्म को फिल कर लेना। ज़्यादा डिले भी मत करना, ठीक है? और ये भी नहीं कि आज से आप फॉर्म को फिल करने लग जाओ बिल्कुल, ठीक है? जांच पड़ताल कर लो कहाँ से पढ़ना है, क्या कुछ करना है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अगले 2 से ढाई महीने के अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, ठीक है? फीस डिपॉज़िट की अंतिम तिथि आपकी 6 जुलाई बताई गई है, ठीक है? और करेक्शन डेट भी आपकी इसके अंदर ओपन होगी, क्योंकि अक्सर हरियाणा वाला बच्चा कहीं न कहीं कोई गलती कर देता है। सीईटी में भी ऐसे हुआ था, बच्चों ने बहुत गलती करी, ठीक है? आधे बच्चों ने तो गलती करने के कारण कोई किसी का लाइक दैट कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है, बना नहीं हुआ, तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए, ठीक है? तो करेक्शन डेट 7 से 9 जुलाई रहेगी। एज लिमिट देखिए, एज में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? हरियाणा में अगर वैकेंसीज़ आई हैं तो डेफ़िनेटली 18 से लेके 42 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत बढ़िया वैकेंसीज़ पे, ठीक है? वैकेंसी अप्रॉक्स मैंने आपको बता दिया था, मैंने वैसे 10,000 बताई है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से 13,000 के आसपास रहेंगी डेफ़िनेटली, ठीक है? अप्रॉक्स ही बताई है मैंने, एक्सपेक्टेड ही बताई है, लेकिन हाँ, जैसा मुझे लग रहा है कि 12-13,000 रहने वाली है आपकी। होप्स आप समझ गए होंगे हर एक चीज़, ठीक है? तो देखिए 1-2 दिन आप पूरा यूट्यूब पे देख लीजिए एग्ज़ैक्टली। अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है, क्या कोई टीचर क्या बता रहा है, अब भी 2-3 दिन लगा लो। अभी किसी भी एक टीचर से स्टक होके देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पढ़ो या उससे पढ़ो, फलाने टीचर से पढ़ो। अभी 2 या 3 दिन आप एक्स्ट्रा लगा लो, ठीक है? प्रॉपर स्ट्रैटेजी देख लो, कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या तरीका है उसका, कितने रिज़ल्ट दिए हैं, क्या बच्चा सिर्फ़ वहाँ पर पढ़ता है, क्या टीचर का सिर्फ़ नेम है, कोई रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है? आज के टाइम पे बच्चा सिर्फ़ क्या देखता है, हाँ यार, लाखों में सब्सक्राइबर है, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, टीचर का नेम है, चुटकुला बढ़िया सुनाता है वो, हँसी मज़ाक बढ़िया करता है, ठीक है? हरियाणवी बोलता है, ठीक है? ख़ासकर देखिए हरियाणा में मैंने ये चीज़ देखी है, कोई टीचर अगर हरियाणवी बोलता है तो ऑटोमेटिकली बच्चा वहाँ पर जुड़ जाता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। लेकिन
देखो बच्चों, इन चीज़ से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बकवासबाजी, रीलबाजी, ठीक है, टाइम पास, चुटकुले सुनना, उस चीज़ से आपका सिलेक्शन नहीं होता। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अक्सर हरियाणा में बच्चा ये करता है कि हाँ यार, फलाना टीचर मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था, चुटकुले बढ़िया सुनाता है, ठीक है, टाइम पास बढ़िया करता है पढ़ाते पढ़ाते। अरे बच्चों, तुम्हें टाइम पास करने के नौकरी लेनी है। टाइम पास के लिए उम्र है आपकी? एक बात बताइए मुझे। ठीक है, तो मेहनत करो। ठीक है, इन चीज़ों से देखो, अभी 2 या 3 दिन आपके पास है, जितना हो सके यूट्यूब पे हर एक टीचर की देखो स्ट्रैटेजी वीडियो, क्या बता रहे हैं, कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 3 दिन बाद जब आप फॉर्म को फिल कर दोगे, एक टीचर पकड़ लो, उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी नहीं देखनी आपने, सिर्फ उसी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है आपको। ठीक है, होप्स आप समझ गए होंगे हर एक चीज़। ठीक है, अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये आया हुआ है। ठीक है, CET, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी। एडवर्टाइजमेंट फॉर CET फॉर ग्रुप डी पोस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ओपनिंग डेट, ठीक है, करेक्शन डेट। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट जो इन्होंने डिमांड कर रखे हैं, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर BCB EWS, देखिए जो भी है, ठीक है ना, हर एक चीज़। तो इसमें क्या लिख रखा है, स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर 13/11/24 ऑन बिफोर क्लोजिंग द डेट। इस चीज़ का ध्यान रखना, हर एक कैटेगरी अलग है, BCB EWS BCA, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके आपके पास रहेंगे, तो इन स्पेसिफिक डेट से पहले बने होने चाहिए, या फिर जो भी लिखा हो इसके अंदर। अलग कैटेगरी के अलग अलग से इशू हैं, देखिए जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर BCB EWS कैंडिडेट, ठीक है, स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2026। चाहे तो आपके मतलब 1/4/2026 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट आपके बने हैं वो सभी वैलिड माने जाएंगे, उससे पहले वाले आपके नहीं माने जाएंगे। ठीक है, या फिर ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट, जो आपकी क्लोजिंग डेट होगी ना फॉर्म फिल करने की, उससे पहले आपने जो भी बनवाए हैं तो आपके वो सभी माने जाएंगे। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब ये है, 1 अप्रैल से पहले जितने भी आपने बनाए हैं वो सारे रद्द हैं, कोई माने नहीं जाएंगे, नए बनवा लो। अगर आपने ग्रुप C के लिए बनवाए होंगे, CT के लिए, तो सब चल जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये सब बात थी आपकी। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है, पोस्ट में क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में हिंदी और संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सिर्फ 2 चीज़ मांग रखी है, एक तो आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, मैट्रिकुलेशन ऑप्सो आप सभी की होगी। साथ में अगर आपने हिंदी या संस्कृत आपका मैट्रिकुलेशन में एक सब्जेक्ट था तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट करने वाला, इतना बड़ा लंबा फॉर्म था 99 पेजेस का, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम के लिए आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या लिख रखा है, आपका CT होना है जिसके अंदर आपका 100 लाइक दैट की 100 मार्क्स का रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है, 100% CT मार्क्स आपके वैलिड रहेंगे, जो भी अपकमिंग वैकेंसीज के अंदर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, कैसा आपका पैटर्न रहने वाला है, आपके 100 क्वेश्चन MCQ बेस्ड रहेंगे। OMR आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, टोटल मार्क्स 100 होंगे, हर एक एक क्वेश्चन पे ठीक पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, टोटल लाइक दैट की जो ड्यूरेशन रहेगी, 1 घंटा 45 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, द सिलेक्शन रिकमेंडेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग टू ग्रुप डी पोस्ट एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट वेयर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज बिलो द मेट्रिकुलेशन सेल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ CET। जो भी आपका CET के ऊपर सब कुछ, जो भी आपकी वैकेंसीज निकलेंगी ना, तो इसी के हिसाब से आपको आगे नौकरी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, ड्यूरेशन 1 घंटा 45 मिनट। देखिए इन्होंने बता रखा है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। अगर आपने जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने जनरल कैटेगरी का फॉर्म फिल किया है, ठीक है, अगर आपके आउट ऑफ 100 50 मार्क्स आ जाते हैं तो आपके वो आप क्वालिफाई माने जाओगे। वो मिनिमम मार्क्स बता रखे हैं उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर देखो स्पेसिफिक लिखा हुआ है मिनिमम मार्क्स। दूसरी कैटेगरी के लिए 40, अगर 100 में से आप 40 नंबर ले आते हो तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है, लेकिन देखिए ये सिर्फ ये चीज़ लिख रखी है, लेकिन इस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने मिनिमम मार्क्स बताए हैं। जर्नल को आउट ऑफ 100 50 मार्क्स लेके आने हैं, दूसरी कैटेगरी वाले को 40 मार्क्स लेके आने हैं। लेकिन अगर आप देखिए 60 70, मतलब 70 से प्लस या 80 की रेंज में, ठीक है, 70 और 80 की रेंज में अगर आप मार्क्स नहीं लेके आते हो, आपको नौकरी नहीं मिल सकती।
ये तो सिर्फ इन्होंने मिनिमम मार्क्स बता रखे हैं क्वालिफाई के, ठीक है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, आपको आउट ऑफ 100 70 से 80 मार्क्स लेके आने होंगे, तभी आपको कोई नौकरी मिलेगी हरियाणा के अंदर, ठीक है। बच्चे काफ़ी पूछते हैं सर 100 में से 50 नंबर लेंगे तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा। बच्चों क्लियर तो माना जाएगा, आप क्वालिफाई हो गए हो, लेकिन देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई फ़ायदा नहीं है 50 या 60, अगर आप 55 60 नंबर भी ले आते हो कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो बच्चा अगर 80 समझ रहे ना तभी उसके 75 मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर कोई आज बच्चा इस समझ तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे 80 मार्क्स आ जाएं, तभी उसके 75 मार्क्स आएंगे, तभी उसका कहीं सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप 50-60 की रेंज में सोच रहे हो तब तो देखिए आप वैसे ही मेहनत कर रहे हो, कोई भी सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला, राइट। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एन एप्लीकेंट हु हैड अप्लाइड अर्लियर इन सीईटी ग्रुप सी, ठीक है, नीड नॉट टू पे फी। जिन्होंने सीईटी के लिए फॉर्म को फिल किया था उनको कोई भी फॉर्म की फीस नहीं देनी है। आई रिपीट अगेन, देखिए इससे पहले सीईटी का फॉर्म फिल किया हुआ था, जो वैकेंसीज आई थी, एग्ज़ाम भी हुआ। अगर किसी बच्चे ने सीईटी का फॉर्म दिया है, भरा है, मतलब चाहे एग्ज़ाम देने गया हो या ना गया हो, लेकिन फॉर्म को भरा है, फीस दी है, उसको दोबारा फीस पे नहीं करनी है। ओनली द एप्लीकेंट हु आर फ्रेशली अप्लाइड फॉर सीईटी ग्रुप डी शेल पे फी एज पर देयर कैटेगरी। जो पहली बार अप्लाई करेंगे अब सीईटी ग्रुप डी के लिए, तो उनको जो फ्रेशली बिल्कुल नए तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ठीक है, और एज पर कैटेगरी आपको फॉर्म की फीस देनी होगी, ठीक है। द कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल थ्रू ऑनलाइन मोड, ये आपका ऑनलाइन मोड रहने वाली है, सिंपल बताया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने देखिए काफ़ी बच्चों ने, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा हरियाणा में खासकर जिसने सीईटी ना दिया हो, मोस्टली बच्चों ने दे रखा है, तो एब्सोल्युटली आपके लिए फॉर्म की फीस 0 रुपीज़ हो जाती है। ऑलरेडी जिस दिन एग्ज़ाम होता है सरकारें, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो रहती है हरियाणा गवर्नमेंट, तो बस इसको फ्री कर देती है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी फॉर्म को ज़रूर फिल करना, कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा, ठीक है, सिर्फ तैयारी करनी है आपको, 1 रुपया भी नहीं लग रहा, फॉर्म की ऑलरेडी आपको भरा हुआ है, सिर्फ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, आप घर बैठे फॉर्म को फिल कर लोगे, ठीक है। ऑलरेडी मोस्टली बच्चों ने ग्रुप सी का जो दिया हुआ था, ठीक है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कोई भी आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं लगने वाले हैं। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है सभी बसेस को फ्री कर देती है उस दिन, ठीक है। बेनिफिट है इस चीज़ का, मतलब उठाओ आप। साथ में जिन बच्चों ने सी के लिए फॉर्म नहीं फिल किया था, तो उनको फ्रेशली प्रिपेयर करना होगा, दोबारा से फॉर्म को फिल करना होगा। हाँ, लेकिन जिन्होंने किया है आपको अभी फॉर्म को तो ज़रूर फिल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं, जो काफ़ी ईजी रहेगा। देखिए मैं नहीं चाहता अभी जो भी बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, मुझे नहीं पता दूसरे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मेरे पास ऐसा स्टफ़ नहीं है। टू द पॉइंट में बात करने वाला हूँ, ठीक है। कोई चुटकुला नहीं, कोई ग्रामर नहीं, लाइक दैट कि हाँ बड़ी बड़ी हवाबाजी, रीलबाजी, ठीक है, हरियाणवी में बातें करना, बीच में चुटकुले सुनाना, मेरे पास नहीं रहता वो, देखिए चीज़। टू द पॉइंट बात करूँगा, सिलेक्शन बच्चा यहाँ से लेके पहले भी गया है, आगे भी लेगा, 100% लेगा अगर माँ सरस्वती की कृपा रही मेरे ऊपर, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या रहेगा देखिए, आपके 15 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। आँख बंद करके भी आप सोचोगे ना, अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन बोल दिया, इतना ईज़ी आता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 15 मार्क्स का। जनरल साइंस आएँगी, 15 क्वेश्चन ही आएँगे 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस आएँगी, 15 क्वेश्चन आएँगे 15 मार्क्स के। रीजनिंग आएगी, 10 क्वेश्चन आएँगे 10 मार्क्स के। इंग्लिश आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इतना ईज़ी आता है ना पेपर, अभी मैं करवाने वाला भी हूँ, ठीक है। अब अपकमिंग मेरी वीडियो इसके ऊपर ही रहेगी। इतना हलवा पेपर आता है ना, आपको मैं बता नहीं सकता। बहुत ईज़ी पेपर आता है। जो ये सोच रहे हो ना मैं अभी बोल रहा हूँ, इंग्लिश, साइंस, अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, बहुत ईज़ी बच्चों, बहुत ईज़ी। बेसिक आता है ऊपर से, मतलब। हिंदी के 10 क्वेश्चन आएँगे 10 मार्क्स के। साथ में हरियाणा जीके की 25% की रहेगी, उसके आपके 25 क्वेश्चन आएँगे 25 मार्क्स के। सिर्फ हरियाणा जीके पे फोकस करना, ये सभी तो हलवा है। हलवा मतलब बिल्कुल, ठीक है। बहुत ईज़ी पेपर रहता है, कोई भी मतलब लंबी कथा नहीं पढ़नी। अभी टीचर क्या कर रहे हैं, अभी देखा मैंने, बच्चे ने मुझे कॉल भी किया
कि सर आपकी वीडियो नहीं आई इसके ऊपर, तो मैंने क्या की, वो प्रिपेयर हो रही है, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कि सर वहाँ पर तो फलाने टीचर ने इतनी लंबी लंबी मैंने कोर्स लिया किसी टीचर का, देखिए मैं नेम तो रिवील नहीं करूँगा। ठीक है, 500,000 में मैंने कोर्स लिया है, मैं आपको एक्चुअल वैल्यू भी नहीं बताने वाला हूँ, नहीं तो आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 500,000 रुपये का उसने कोर्स लिया है। ठीक है, सर इतनी वीडियो डाल दी उसने, इतनी वीडियो डाल दी, मेरा तो दिमाग फट गया, सर मैं कैसे कंप्लीट करूँगा सब कुछ। देखिए बच्चों, कुछ भी करने की नीड नहीं है आपको, बहुत ईजी पेपर है। एग्जाम पैटर्न आप खुद देखो, एक बार खुद एनालाइज करो, शांत दिमाग से एक बार आप खुद देखो। ठीक है, अगर आप PYQ भी लगाओगे ना एक बार, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा मुझे काम करने कहाँ पर नीड है। ठीक है, वैसे में देखिए अभी इसके लिए बहुत इजी रहता है पेपर, सिर्फ किस पे फोकस करना है, एक तो हरियाणा जी के ऊपर। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स है मैं अभी जो करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, पेड है वो मेरी, एक्चुअली मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है। 45 क्लासेस हो चुकी हैं, 10 से 12 मिनट का मैं रोज़ लेक्चर लेता हूँ, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा जनरल नॉलेज में से। अगर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आ रहा है, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इस बात की चोटी मैं लेता हूँ। अभी लिखवा लो, कल ही फॉर्म निकले हैं। ठीक है ना, मुझे पता पेपर क्या आने वाला है, लेकिन हाँ उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, आप एक बार करके देखो। और इस बात की भी श्योरिटी लेता हूँ, क्लास में ही आपके सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अभी बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर हमें आपसे पढ़ना है, हमारा पहले भी आपसे पढ़ के ही सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, मेरे ब्रदर मेरे भाई यहीं से पढ़ के लगे हैं, तो मुझे भी आपसे ही पढ़ना है। तो सर आप इसके लिए क्या लॉन्च करो, डेफिनेटली। तो देखिए मुझे तो नहीं लगता हरियाणा में अभी तक किसी ने ऐसा कुछ किया होगा जो मैं अभी करने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हरियाणा ग्रुप डी का कोर्स, पेड कोर्स, ओनली 149 रुपीज़ में, 149 रुपीज़, कोई 500 नहीं, कोई 1000 नहीं। ठीक है, नो, कोई 700 नहीं, कोई 800 नहीं, कोई 1200 नहीं, कोई 1500 नहीं। टीचर ने देखा कि सर वहाँ पर फ्रंट टीचर सर 800 रुपये का कोर्स बेच रहे हैं, सर फ्रंट टीचर 900 रुपये का कोर्स बेच रहे हैं। अरे भाई ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, पहली बात, लेवल कुछ एग्ज़ाम का है नहीं है, बच्चों पे तुम हज़ार हज़ार पे लूट रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ाएंगे या पहले से कर रखा है उन्होंने कुछ, किसी का लेक्चर सीट, अब देख क्या कर रखा है काफ़ी टीचर ने, ग्रुप सी वाला पढ़ा रखा है जो CT वाला, वही ग्रुप डी में डाल देंगे और कोर्स निकाल देंगे। ठीक है, बच्चा प्लीज़, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, मुझे नहीं पता आप कहीं से करो कहीं से पढ़ो, ठीक है, तो हवाबाजी वाले टीचर से तो दूर रहना। ठीक है, देखिए वो इन्होंने सिर्फ काम किया उनका, हाँ नाम बना हुआ है बच्चों के साथ। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा नाम बना हुआ है, काफ़ी सब्सक्राइबर हैं मिलियंस में, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, ऐसी बस वीडियो बनाएंगे, हवाबाजी जैसे दिखेगी, रीलबाजी दिखेगी, हाँ चुटकुले सुनाएंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे, तो देखिए बच्चों एग्ज़ाम में वो चीज़ आपकी नहीं आने वाली, एग्ज़ाम में आपका पढ़ा हुआ ही काम आएगा। तो मैंने तो फीस देखिए सबसे कम रखी है, द रीज़न बिहाइंड, जो भी लड़का है या लड़की है, ठीक है, मैं नहीं चाहता अपने माँ बाप के ऊपर वो प्रेशर डाले कि हाँ, कि पापा मुझे 500 रुपये दे दो, मुझे कोई कोर्स परचेज़ करना है, पापा मुझे 800 रुपये दे दो, मुझे कोई कोर्स परचेज़ करना है, पापा मुझे 1000 रुपये दे दो, फलान टीचर का मुझे उसके लिए कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, माँ बाप आज के टाइम पे इस पोजीशन पे हैं, वो ये सोचते हैं कि हाँ भाई तू ले ले, लेकिन तेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। वो बाप ही जानता है उसने पूरे दिन कितनी मेहनत करी है 500 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, मैं भी बिल्कुल इसी फैमिली से उठा हूँ भाई। ठीक है, मुझे पता है। देखिए कभी भी बाप आपके सामने, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़की के सामने तो खासकर, कभी ये शो नहीं करेगा कि हाँ उसके पास पैसे नहीं है, या तू क्यों मांग रहा था, या तू क्यों मांग रही है, तूने क्यों कोर्स ज्वाइन करना है, वो चुपचाप दे देगा। लेकिन उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी बात चलती हैं, मेरा लड़का कब सिलेक्ट होगा, मेरी लड़की कब सिलेक्ट होगी, तो उनकी पॉकेट के ऊपर भी कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसलिए मैंने सबसे कम फीस में और सबसे बेस्ट कंटेंट। ठीक है, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ, इसे पढ़ लेना, एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे खुद कॉल करोगे। हरियाणा जी के नोट सब कुछ मिलने वाले इसके अंदर,
करंट अफेयर्स मिलने वाली है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ मिलने वाला है, रीजनिंग, मैथ मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा बिल्कुल। कोई हवाबाजी नहीं, कोई 500 600 वीडियोस नहीं। अभी देखो हमने फैन टीचर ने, ठीक है, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, मैंने बच्चों को पहले डाला भी था। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप ग्रुप। कोई 8 मिलियन वाला मतलब बच्चा है, तो वहाँ से मेरे पास आया है कि सर फलानी टीचर ने ना इतना कंटेंट डाल दिया मेरे कोर्स के अंदर, अब मैं कैसे कंप्लीट करूँ। ठीक है, बच्चा सिर्फ आज के टाइम पे क्या कर रहा है, हाँ मेरे दोस्त ने वहाँ से लिया है, यार मेरी फ्रेंड ने वहाँ से लिया तो मैं भी वहीं से लूँगी। देखा देखी में मत उतरो भाई, देखा देखी में मत उतरो। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी अब होगी आसान, बस मेहनत करने वाला बनो। मुझे मेहनती बच्चा चाहिए, टाइम पास वाला मेरे पास नहीं बच्चा चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ टाइम पास वाला बच्चा हो, कोई चुटकुले सुनाए रोज, हंसी मजाक करे, तो वो चीज़ मेरे पास नहीं है। ठीक है, अभी 2-3 महीने आप खुशी से करोगे, ठीक है ना, इंजॉय करोगे, आप टाइम स्पेंड करोगे 2 से 3 महीने, टीचर की आप बकवास सुनोगे, ठीक है, हंसी मजाक कर रहा है, यार बहुत बढ़िया टीचर है, तो बहुत बढ़िया टीचर है, ठीक है। 2 या 3 महीने बाद जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन लटके मुँह आओगे आप, यार पेपर क्लियर नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि 3 महीने सिर्फ करा ही ये है ना। ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं। मैंने यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ नोट, केवल सिर्फ स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करें, टाइम पास करने वालों के लिए यह कोर्स नहीं है। ठीक है, रखा सिर्फ इसलिए है कि हाँ जो मेरे लाइक दैट भाई बहन है, उनकी पॉकेट के ऊपर कोई असर ना पड़े। 150 रुपये तो आराम से हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इतना तो मैं भी जानता हूँ, देखिए भाई। ठीक है, तो मेरा भी टैक्स कटता है, गवर्नमेंट पे जाता है भाई। ठीक है, सर्वर पर चार्जेस रहते हैं, हर एक चीज़ लगता है। 150 रुपये ओनली फॉर 3 डेज का रहेगा, 3 दिन का ऑफर रहने वाला है। इसके बाद आपका प्राइस भाई हाइक हो जाएगा, सिर्फ 3 दिन के लिए। ठीक है, कंप्लीट PDF पैक रहने वाला है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, हर एक आपको नोट्स दिए जाएंगे, पूरी GS के, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, जो भी आता रहता है, मतलब हरियाणा जी के सब कुछ इसमें कवर करवाया जाएगा आपका। तो मुझे तो नहीं लगता, आई थिंक सो पूरे हरियाणा के अंदर इतने कम प्राइस में कोई प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, कर भी रहा होगा लेकिन इतना प्रीमियम कंटेंट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, पहले एग्जाम क्लियर किया है भाई और हज़ारों बच्चों को करवा चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए 500 नहीं, सिर्फ 149 में कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी प्रिपरेशन। ये सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफर है, उसके बाद भाई प्राइस आपका हाइक हो जाएगा, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो प्लीज़ उनके भी सुन को जाना। ठीक है, महंगी कोचिंग नहीं, सिलेक्टेड ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे हम। ये नहीं कि आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर कोई महंगा टीचर है ना, बहुत बड़ा टीचर, वो आपको कभी माफ भी नहीं देगा, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक भी नहीं सुनने वाला, वो कोई प्रॉब्लम है आपको वो भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि उसके पास क्राउड है, वो जानता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरे पास हर एक बच्चे आया हुआ है जो भी, ठीक है, मुझे उनके सिलेक्शन की टेंशन है। ठीक है, आपने बहुत बार देखा भी होगा चीज़ें। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है, हेल्पलाइन नंबर पे, इंक्वायरी नंबर पे हज़ारों कॉल कर लेते हो आप, लेकिन सामने से कोई आंसर देने वाला नहीं होता, आप हार गए। ठीक है, तो आप छोड़ ही देते हो उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यह रियल फैक्ट है, सभी के साथ हुआ है। वीडियो लेक्चर में घंटा बर्बाद नहीं, सीधा एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको 100-200 लेक्चर देने वाला हूँ, कुछ नहीं ऐसा मिलने वाला। टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर करूंगा, उसे याद कर लेना, उससे बार कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है इसके अंदर आपका। कम समय में ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखिए बच्चा क्या करता है, सपोज कर किसी टीचर ने 100 वीडियो बना दी 2-2 घंटे की, चलो पढ़ा दिए बिल्कुल बेसिक से जीरो से हर एक चीज़। ठीक है, पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको याद भी करना चाहिए, तब वो याद करेगा उसके बाद। ठीक है, तो सोचेगा यार मैं कब रिवाइज करूँगा, ठीक है, मैं भूल रहा हूँ, आगे आके बढ़ना जाना उसने, ठीक है, और पीछे बोलते जाना है उसने। ये रियल फैक्ट है, हर बच्चे के साथ होता भी होगा। कम पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे 70-75 के आसपास मार्क्स लेके आए, और रिजल्ट यहाँ से बनेगा भी आपका। भीड़ को फॉलो मत करो, रिजल्ट का हिस्सा बनो।
सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोली है, बीट का हिस्सा मत बनो। हाँ, फरहान टीचर ने यार बढ़िया पढ़ा रहा है वो, यार चुटकुले बढ़िया सुनाता है, ठीक है? यार उसने तैयारी बढ़िया करवाई थी मेरी। आप ये भी तो देखो उसने कितना रिज़ल्ट दिया है, ठीक है? आप एक जगह ये मत देखो कि हाँ, उसने अभी ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप, ठीक है? पहले अभी सीईटी हुआ था, तो क्या उसका पढ़ाया हुआ आया? ठीक है? क्या उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा उसका? ठीक है? तो इस चीज़ को फ़ॉलो मत करो। हाँ, कि मेरे दोस्त ने वहाँ से ले लिया तो मैं भी वहाँ से लूँगी, मैं भी वहाँ से पढ़ूँगी। बीएड में अगर फ़ॉलो करोगे, ठीक है? अगर आप एक हीरा भी हो ना, अगर आप बीएड के अंदर हो, कोई पहचानने वाला नहीं है। ठीक है? तो बीएड को फ़ॉलो मत करो, रिज़ल्ट का हिस्सा बनो। अगर आपको कोर्स जॉइन करना है, तो आप कैसे जॉइन कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये स्कैन कोड है, स्कैन द स्कैन कोड एंड मेक द पेमेंट। आपको स्कैन कोड की पेमेंट करनी है, ठीक है? साथ में सेकंड स्टेप देखिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इस चीज़ का, जैसे आप पेमेंट हो जाएगी, आपको पेमेंट इस नंबर पे शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे, ठीक है? साथ में आपको एग्ज़ैक्ट नेम बताना है, किस नेम से पेमेंट आई है, ठीक है? उसके बाद आपका पूरा कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? तो और की एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज़ है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, प्लीज़ अनवांटेड कॉल्स मत करना। जो बच्चा सीरियस है, तो प्लीज़ वही बच्चा एक्शन लेना। ठीक है? अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करना, ठीक है? और प्लीज़ देखिए, मैंने कोई भी चैनल मोनेटाइज़ नहीं किया हुआ है, सब कुछ ऑफ है मेरा, ठीक है? तो मैं इस चीज़ को बार-बार इसलिए बोलता हूँ, ठीक है? कि बच्चा यहाँ पर आए, तो उसको जेन्युइन कंटेंट मिले, कोई हवाबाजी वाला कंटेंट ना मिले, बिल्कुल जेन्युइन जो है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो जो भी रहता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो भाई, अगर आपके हाथ में है, ठीक है? तो मुझे आपका ही सहारा है थोड़ा-सा, तो शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।